बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। रेड लाइन न्यूज़ यूएसए में खुशामदीद। मैं हूं शफकत हमीद संधू, एडवोकेट। इमरान खान को जेल में मजीद रखने के लिए हुकूमती कोशिशें दम तोड़ती हुई नज़र आ रही हैं, क्योंकि उनको मजीद जेल में रखना मुमकिन नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि जो केसेस बनाए गए हैं वो केसेस चूँकि बग़ैर दलील और बग़ैर सबूत के और गलत केसेस हैं, जो कि पे दर पे अदालतों से वो जो सजाएं दी गई थी इमरान खान को 8 मई के इलेक्शन से पहले, कि उनको जो है एक पैगाम दिया गया था कौम को कि इमरान खान अब जेल से बाहर नहीं आएंगे। 30 साल 31 साल को उनको सजा हो चुकी है। तो लेकिन वो केसेस जो कि जल्दबाजी में बनाए गए थे और गलत बनाए गए थे, अब वो पे दर पे ख़त्म होते जा रहे हैं। साइफर केस की आज की सूरत हाल जब हम आपके सामने रखेंगे तो आपको ये अंदाज़ा हो जाएगा कि हम ये बात ठीक कह रहे हैं कि इमरान खान को अब मजीद जेल में रखना पाकिस्तानी हुकूमत और अदारों के बस की बात नहीं रही। जी हाँ, आज की जो बोंगी मारी गई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर, उसका अहवाल आपके सामने रखते हैं। साइफर केस जिसमें जो है इमरान खान को सजा दे के जेल में रखा गया है, उसकी अपील पर जो समाअत हो रही है उसका अहवाल ये है कि आज एक मुतफर्रक दरख्वास्त दायर कर दी गई और उसके अंदर ये कहा गया कि इस्तगासा जो है वो पेश करेगा एक नया गवाह जिसकी इजाज़त दी जाए। और वो नया गवाह कौन है, ये बड़ी अचंभे की बात है। डोनाल्ड लू जो बुनियाद है इस तमाम साइफर केस की, जिन्होंने पाकिस्तान के एम्बेसडर को कैपिटल हिल में बुलाकर उन्होंने उनको धमकी दी कि अगर इमरान खान को हुकूमत से नहीं हटाया जाता तो उसके नतायज भुगतना होंगे। यही बात इमरान खान ने एक जलसे में कर दी और फिर उनकी रजीम चेंज ऑपरेशन हुआ और वो रुखसत कर दिए गए ईवान से, और बाद अज़ां उनको कैद में रखने के लिए इसी साइफर को बहाना बनाकर केस दायर किया गया और सज़ा भी दी गई। उसी डोनाल्ड लू को बतौर गवाह पेश करने की दरख्वास्त दायर की गई है। अब ये ऐसी इतनी बड़ी और मज़हिका खेज़ बोंगी है कि अगर इसका तज्ज़िया किया जाए तो शर्मिंदगी के सिवा कुछ हासिल नहीं होता, और दोनों तरफा शर्मिंदगी है। कैसे, जानिए। जस्टिस आमर फारूक और जस्टिस गुल मोहम्मद औरंगज़ेब जो कि समाअत कर रहे हैं साइफर केस की अपील, साइफर केस में जो सज़ा है खान साहब को, उस पर जो अपील खान साहब ने दायर की है और शाह महमूद कुरैशी ने की है। पूछा गया कि क्या आपने कोई दरख्वास्त दायर की है। जुल्फ़िकार नकवी पेश हुए थे और जो मेन प्रोसिक्यूटर हैं, हुकूमती वकील हैं जनाब हामिद शाह साहब, वो आज हामिद अली शाह साहब वो आज एक नया बहाना लेकर आए थे कि उनकी वालदा की तबीयत ठीक नहीं है, तो वो पेश नहीं हुए। दरख्वास्त के बारे में पूछा गया कि आपने दरख्वास्त दायर की है, तो बताया गया जी हमने दरख्वास्त दायर की है। किस चीज़ की दरख्वास्त दायर की है जी? डोनाल्ड लू इमरान खान के ख़िलाफ़ जो है वो इस केस में शहादत के तौर पर पेश होंगे, गवाह के तौर पर पेश होंगे। पूछा गया कि ये तो बादियों नज़र में नज़र आ रहा है कि आप इस केस को आप सीधा सीधा कह दीजिए कि आप 2-3 महीने इसको लेट करना चाहते हैं, आप गर्मियों की छुट्टियां इमरान खान को अंदर रखना चाहते हैं, और आप इस पर बहस कीजिए। आप बताइए कि क्यों ज़रूरी है कि डोनाल्ड लू की शहादत को अदालत एक्सेप्ट करे, और क्या उनकी शहादत के बगैर इस केस की पर अपील का फ़ैसला नहीं हो सकता। तो कहा गया कि हामिद अली शाह चूँकि मौजूद नहीं है तो आप इसमें पीर मंगल तक का टाइम दे दीजिए। पीर मंगल तक का टाइम क्यों दे दीजिए? ताकि हामिद अली शाह साहब पेश हो जाएं। तो अदालत ने कहा कि नहीं, आप कल पेश हुई, और अगर हामिद अली शाह साहब पेश नहीं हो सकते तो जनाब जुल्फ़िकार नकवी साहब आप इसके ऊपर अपने दलाइल जो है वो दीजिएगा कि ये दरख्वास्त क्यों मंजूर की जाए। अब अगर देखा जाए बहैसियत कौम कि डोनाल्ड लू को पेश करने का मकसद जो है वो इस्तगासा का क्या हो सकता है। डोनाल्ड लू क्या वही शख्सियत नहीं है जिन्होंने पाकिस्तान को धमकी दी कि आप अपने वज़ीर आज़म को अगर हटा देते हैं तो ठीक, अदरवाइज़ आपको जो है वो नतायज भुगतना होंगे। क्या ये पाकिस्तान दुश्मन बयान नहीं है? क्या इस बयान को ही इमरान खान ने जलसे में नहीं बयान किया कि ये धमकी दी जा रही है? और क्या यही बयान नहीं है जिसको इस्तगासा ने अदालत में पिछली 2 पेशियों के अंदर एक्सेप्ट किया है कि जनाब यही साइफर का जो है मतन है और यही खान साहब ने बयान दिया है? तो अब इसके ऊपर दोनों तरफा शर्मिंदगी कैसे है कि अगर डोनाल्ड लू को इस्तगासा अपनी हमायत के लिए बुलाता है कि उसका केस एक्सेप्ट हो
कि इमरान खान को दी जाने वाली सज़ा दुरुस्त है, तो डोनाल्ड लू को अदालत के अंदर आकर यह कहना होगा कि उसने वाकयातन पाकिस्तान को धमकी दी थी और अल्फाज और मतन यही थे। और अगर वो इसके अदरवाइज देते हैं बयान तो वो ये होगा कि ये मतन ऐसा नहीं था। अब देखिए कि अगर एक दुश्मन को आप बुला रहे हैं अपने वजीर आजम की सज़ा में मजीद इजाफे के लिए या उसी सज़ा को बरकरार रखने के लिए, तो क्या वो दुश्मन जो है जो ये धमकी दे रहा था कि आपके मुल्क का वजीर आजम हमारे मुल्क के लिए या हमारे मुल्क की पॉलिसीज़ के लिए खतरनाक है, उसको हटाएं, तो क्या वो यहाँ आकर तस्लीम करेगा? और अगर वो तस्लीम करेगा तो क्या ये आपके लिए बाइसे फ़ख्र होगा? क्या ये आपके लिए सर उठा के जीने की बात होगी कि आपका दुश्मन जो आपसे दूर समंदर पार अपने मुल्क में आपके सफ़ीर को बुलाकर आपको एक धमकी देता है और फिर आप उसको आके अपने घर में, अपनी अदालतों में, अपने जो है काजियों के सामने खड़ा करके उससे यही धमकी दिलवा के और पूरी कौम को और पूरी दुनिया को बताना चाहते हैं कि ये हमारा दुश्मन है और ये उसने हमें इन अल्फाज में धमकी दी थी। और अगर वो आके अपनी उस धमकी से मुकरते हैं तो फिर इस्तगासा को उन्हें यहां पेश करने की ज़रूरत क्या है? और फिर सवाल ये उठता है कि क्या पाकिस्तान की सलामती कौंसिल जो है वो डिमार्श नहीं कर चुकी है साइफर को, जिसका मतलब ये होता है आम सादा फहम में कि आपने इस पर ना सिर्फ एहतजाज किया है बल्कि आपने उनकी दी हुई धमकी की मजम्मत की है। जब आपने धमकी की मजम्मत कर दी है, जब आपने डिमार्श कर दिया है और सलामती कौंसिल ने कर दिया है, जिस सलामती कौंसिल के अंदर तमाम अदारे और हुकूमत बैठा करती है, और यह कमेटी एक दफ़ा नहीं 2 दफ़ा इसी साइफर पर बैठ चुकी है, और जब इमरान खान खुद तस्लीम कर रहे हैं कि मतन ये था और मैंने भी यही कहा है, तो अब केस के अंदर तो सिर्फ ये था, देखना ये था कि इमरान खान का वो ख़त लहराना एक जलसे के अंदर या उस बयान को जो साइफर में था डीकोड होने से पहले या बाद में, क्या वो जुर्म बनता है या नहीं बनता है। लेकिन सिर्फ इमरान खान की दुश्मनी में, सिर्फ अपनी सियासी जंग को जीतने के लिए और इमरान खान को कुछ महीने या कुछ दिन या कुछ हफ्ते अंदर मजीद रखने के लिए आप एक ऐसी फाश गलती करने जा रहे हैं कि आप एक दुश्मन को यहाँ पर बुलाकर उसका बयान देने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हमारा तज्जिया ये है कि ऐसा होगा नहीं। अगर अदालत कल ही इस केस की समाअत के दौरान ये पूछती है कि क्या आपने इंदिया लिया है डोनाल्ड लू का कि वो पाकिस्तान आएंगे भी या वो शहादत देने की ख्वाहिश भी रखते हैं या आपकी दरख्वास्त पर वो देने के लिए, शहादत देने के लिए रजामंद भी हो गए हैं, तो ये एप्लीकेशन तो यहीं पर निपट जाएगी। क्योंकि ना तो कभी तारीख में ऐसा हुआ है और न ये ऐसा होगा कि अमरीकी, चाहे वो डिप्टी सेक्रेटरी हैं स्टेट में और कोई बहुत बड़ा ओहदा नहीं है, लेकिन वो असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं हमारे सेंट्रल और जो साउथ अफेयर्स हैं दुनिया के, और ये साबका अमरीकी सफ़ीर भी रह चुके हैं किर्गिस्तान में, अल्बानिया में। ये डोनाल्ड लू जो है ये इससे पहले इंडिया में, जॉर्जिया में, अज़रबैजान में और किर्गिस्तान में सफारती खिदमात भी अदा कर चुके हैं। ये बहुत सारी ज़ुबानों के साथ साथ उर्दू और हिंदी बोलना भी जानते हैं। ये बड़े यानी सोशल किस्म के आदमी हैं। लेकिन इस तरह की हरकत इनसे बिल्कुल भी मुतवक्किल नहीं है कि एक मुल्क बतौर आपने असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट आपने एक बयान दिया था या आपने एक सफ़ीर को पैगाम दिया था और आप उसको अदालत में साबित करने के लिए उसी मुल्क में जाएंगे जिसको आपने धमकाया था। तो ये एक मज़हिका खेज़ हरकत है हुकूमत की जानिब से, सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए कि इमरान खान को चंद रोज़ या चंद हफ्ते या चंद महीने मज़ीद अंदर रखा जा सके। लेकिन इससे जग हसाई होगी ना सिर्फ हमारे अदालती निज़ाम की, बल्कि हमारे पूरे मुल्क की और मुल्क की तशख़्ख़ुस की भी जग हसाई होगी। और जग हसाई का सिलसिला कुछ नया नहीं है। अब जो हकूमती मुखालफ, जो सियासी मुखालफीन हैं, उन पर जो है वो ख्वाजा सरा हमले कर रहे हैं, और ख्वाजा सरा भी इतने तगड़े और ताकतवर हैं कि बाकायदा तौर पर वो भागने वाले जूते पहन के आते हैं, जीन्स पहन के आते हैं, और उनके डेल डोल से वो लगता है कि वो हमारे जो है वो एलीट फोर्स के जवानों से भी तगड़े हैं।
और वो हमला करते हैं। और रऊफ़ हसन जो कि मरकज़ी तर्जुमान है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, जो उनका एक आवाज़ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, वो जो है ना एक टीवी चैनल पे अपना मुद्दा बयान करके बाहर निकलते हैं और उनके ऊपर ये हमला किया जाता है। और ये हमला बादियो नज़र में उनकी शरक पे किया गया था, यानी उनको कत्ल करने की मज़मूम साजिश है, यानी ये आवाज़ दबाने की साजिश है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, जिसकी भरपूर मजम्मत की गई है, तमाम हलकों से मजम्मत की गई है। नहीं की गई मजम्मत तो वो हुकूमत की जानब से है, जिन्हें यह मजम्मत करनी चाहिए थी। लेकिन हुकूमत बहरहाल अपने कामों में लगी हुई है, उनका मुकदमा भी उस तरीके से दर्ज नहीं हुआ, वो स्टेटमेंट नहीं ली गई जो रऊफ़ हसन की स्टेटमेंट है, बल्कि अपनी मनपसंद स्टेटमेंट के ज़रिए जो है वो FIR दर्ज कर दी गई है। लेकिन PTI ने इसके ऊपर अपना एहतजाज किया है। मरकज़ी सेक्रेटरी जनरल ने इसके ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उन्होंने कहा है कि अगर इस तरह का कोई हमला किसी और हमारे रहनुमा पर हुआ तो फिर पूरे मुल्क में पुरअमन एहतजाज होगा। एक और ख़बर को शामिल करके हम फिर आपसे इजाज़त मांगेंगे। खुशखबरी है और बहुत अच्छी खबर है। अल्लाह करे कि फ़लस्तीन में हमारे भाइयों पर जो जुल्म सितम ढाया जा रहा है वो जल्द जो है वो ख़त्म हो और फ़लस्तीन के मुसलमान जो है वो आज़ादी की और खुशी की और जो है वो एक अमन की फ़ज़ा के अंदर जो है वो सांस लेना शुरू करें। 28 मई को नॉर्वे, स्पेन और आयरलैंड जो है ये फ़लस्तीन को बतौर रियासत तस्लीम करने जा रहे हैं। और उनके इस बयान पर इसराइल ने बहुत बुरा मनाया है, अपने सफ़ीर वापस बुला लिए हैं, नॉर्वे से भी, आयरलैंड से भी। और लेकिन अफ्रीका की एक कोशिश है, जनूबी अफ्रीका की, जिसमें जो आलमी अदालत है, आलमी अदालत इंसाफ के अंदर जो है वो एक पटिशन दायर है नेतन्याहू के ख़िलाफ़, वहाँ से उसके वारंट गिरफ़्तारी जारी होने के भी अमकानात पैदा हो गए हैं। तो फ़लस्तीन की ख़बरें हमने इसलिए शामिल की हैं कि फ़लस्तीन पेशावर से खैबर पख्तूनख्वा से एक ख़बर थी बशकीक के, जो हमारे तालिम बेटे बेटियां वहाँ पर फंसे हुए हैं, हालात की ख़राबी का सामना है उन्हें और तशद्दुद और जो है वो मुज़ाहिरों का सामना है उन्हें, वहाँ से हुकूमती ख़र्चे पर निकालने की बड़ी खुशाइंद कोशिश की थी। और 171 तलबा को लेकर पहला त्यारा जो पेशावर में पहुँच चुका है, ये खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत की अली मीन गंडापुर की वज़ीर आला KPK की बहुत ही काबिल सताइश काविश है। उस जितना उनकी इस काविश को सराहा जाए वो कम है, क्योंकि पंजाब हुकूमत और हमारी मरकज़ी हुकूमत ये काम नहीं कर सकी। जितने तालिब इल्म भी किर्गिस्तान से वापस पहुँचे हैं उन्होंने यही बताया है कि हमें कोई मदद नहीं मिली, कोई टिकट नहीं मिला, कोई हमें रेस्क्यू नहीं किया गया, बस हम अपने ख़र्चे पर अपने इंतज़ाम करने के बाद इन जहाज़ों में बैठे हैं जो लेकर हमें यहाँ पहुँचे हैं। लेकिन KPK को सलूट है कि उन्होंने 171 तलबा को बग़ैर किसी खर्चे के हुकूमती इमदाद के साथ किर्गिस्तान से पाकिस्तान पहुँचा दिया है। आज तक के लिए इतना ही। अपने इर्द गिर्द का और अपने वतन का ख्याल रखिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।